बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स हैं कुछ, लेकिन पहले कुछ सबूतों के साथ आपको चीज़ें दिखा देते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उनके खिलाफ बड़ी घटिया किस्म की मुहिम शुरू कर दी है और उनकी तौहीन शुरू कर दी है। अब सब लोग ये कहते हैं तो सारे ही करते हैं। देखिए, ये तौहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एतराज़ करते रहे। आधी रात को अदालतें क्यों खुली, ये तो बात मैंने भी की है। और बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हम पूछते रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना एक अलग बात है, गाली देना, बदतमीज़ी करना और तौहीन करना एक अलग बात है। अगर कोई ये सवाल उठाता है कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली, अगर कोई ये सवाल उठाता है कि इंसाफ ऐसे होना चाहिए था, हमें इस फैसले में इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है, तो वो एक सवाल है या एक तनकीद है। तनकीद में और गालम गलोच के अंदर फ़र्क है। जो मरियम नवाज का मीडिया सेल कर रहा है वो तनकीद नहीं है, वो गालम गलोच है। तो तनकीद को गालम गलोच के साथ आप नहीं जोड़ सकते, ये ज़्यादती है। नून लीग की सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जानबूझकर जजेस के खिलाफ गालम गलोच मुहिम 529 अकाउंट्स ने शुरू की है। ये पहला अकाउंट भी पकड़ा गया है जिसने ये ट्रेंड शुरू किया, और वो सारे अकाउंट पकड़े जा चुके हैं जो इस ट्रेंड का हिस्सा बने हैं। तो ये जो जजेस के ऊपर बहुत ही मायूब, मैं तो बोल भी नहीं सकता आपको, हम कैसे दिखाएं वो चीज़ें जो जजेस के खिलाफ की जा रही हैं। और ऐसी बदतमीजी वाली जुबान बोली जा रही है, ऐसी गालम गलोच वाली जुबान बोली जा रही है जजेस के खिलाफ कि इलेक्शन आप हार गए, लोगों ने आपको लित्तर मारे हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, लोग आपको वोट देने पर तैयार नहीं हैं, आपको शिकस्त दी लोगों ने, और फिर भी आप कहते हैं हुकूमत हमारी ही रहनी चाहिए। यानी आपके 7 वोट टोटल कम है सूबाई असम्बली में, फिर भी आप कहते हैं हमने ही हुकूमत में बैठना है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप अकलियत में हो, आपके वोट भी पूरे ना हो, फिर भी आप हुकूमत में बैठें। अब ऐसा तो कोई लाडला नहीं हो सकता जिसको फिर भी हुकूमत में बिठाया जाए। अब ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से आप बैठ गए और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया है, तो अब जजेस को गालियां दे रहे हैं ताकि वो आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला दें। जजेस के खिलाफ गालम गलोच ट्रेंड चलाने के लिए तकरीबन 11,000 ट्वीट्स की गई हैं। ये मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में समाअत के बाद शुरू की गई। जब इनको पता लगा कि जजेस का तो मूड इनको समझ आ गया, वो कला ने जाके नून लीग को बता दिया, पीडीएम की जमातों को, कि जनाब ये केस जीतने वाला नहीं है। जिस पैराग्राफ की बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, उस पैराग्राफ में वो बात लिखी ही नहीं हुई। यानी जिस पैराग्राफ की बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं ये वोट 10 के 10 रिजेक्ट करता हूं, उस पैराग्राफ के अंदर वो वाली बात लिखी ही नहीं हुई, बल्कि पूरे फैसले में कहीं नहीं लिखी हुई। और आईने पाकिस्तान साफ कहता है कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी उसी का पाबंद होगा हर एमपीए या एमएनए। लेकिन यहां पे वो एक अलग किस्म की इसकी तशरीह कर रहे हैं कि पार्टी हेड, हालांकि वो कहीं पे किसी जगह पे उसका कोई वजूद ही नहीं है आईनी और कानूनी नुक्ता नज़र से। तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून यही रवैया करती रही है इदारों के खिलाफ। जब भी इन पर कोई दबाव आता है तो ये इस तरह का तरीकाकार अपना लेते हैं। तो जी जनाब, अब ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है और ये सारा एनालिसिस हो चुका है। ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी किया है, कुछ चीज़ें हमने भी निकाली हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वो सारे अकाउंट्स हैं जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, और पीएमएलएन के अहम तरीन लीडर्स भी इनको फॉलो करते हैं। और ये अकाउंट इंतहाई बदतमीजी वाला और गालम गलोच वाला ट्रेंड चला रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान की जुडिशरी के। मिसाल के तौर पे ये एक निशा नाम का अकाउंट है, मरियम नवाज इसको फॉलो करती हैं, और ये अकाउंट भी गाली दे रहा है अदलिया को, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को ख़ास तौर पे बहुत गलत अल्फाज के साथ इन्होंने मुखातिब किया, बल्कि गाली देकर मुखातिब किया है, जो गलत है। सियाना पटवारी एक और अकाउंट है, इसमें मरियम नवाज की फ़ोटो लगी हुई है, और इसमें भी यानी एक हद क्रॉस की गई है। इनको भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं, और वैसे इसके जो फॉलोअर हैं टोटल वो 325 हैं। यानी इस तरह के अकाउंट किसी के 2 फॉलोअर हैं, 10 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर हैं, 200 फॉलोअर हैं,
इस तरह के अकाउंटों से मरियम नवाज बदतमीजी करवाती हैं जो फेक अकाउंट बनाए हुए होते हैं। फिर नाज़म मलक कश्मीरी, ये जनाब इनको फॉलो करते हैं मरियम नवाज साहिबा भी, मायदा हमीद गुज्जर साहिबा भी, और इन्होंने भी अदलिया के बारे में एक इंतहाई मायूब किस्म की चीज़ लिखी है। फिर जनाब उमैर ख़ान, इन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया है, इनको भी यही सारे लोग फॉलो करते हैं। और इसके बाद डॉक्टर अरीबा मुग़ल, इन्होंने भी एग्जैक्टली वही सारा गंद डाला है अदलिया के ख़िलाफ़, और इनको भी मरियम नवाज समेत उनके सारे हमायती फॉलो करते हैं। 139 इनके फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर बाज मियाँ, इन्होंने भी वही ट्रेंड चलाया है और इनको भी वही सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। इनके 967 फॉलोअर हैं, 1000 से कम। फिर एक और खालिद नामी अकाउंट है, उसने भी यही किया, उसको हमने ढूंढा, उसको भी मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। एक और अकाउंट है सिद्धू मूसेवाला, और इसने भी जजेस को इवन बहुत गंदे अलकाबात से बात करते हुए और फिर बाद में यानी ऐसी बातें की हैं शहबाज शरीफ को और जजेस को लेकर के। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि जजेस के साथ ये कर दें और वो कर दें, और गालम गलोच की है, और नीचे फिर वही गंदा ट्रेंड चलाया है। तो इसको भी फॉलो करती हैं मरियम नवाज साहिबा, लेकिन इसके लगभग 4000 फॉलोअर हैं सिद्धू मूसेवाला। फिर वकार विकी है जी एक, और फिर उसके बाद इस तरीके इस रूप में आएंगे तो ही मानेंगे, सब शराफत मंजूर ना थी इन्हें। अब ये जजेस को नीचे गालियां दे रहे हैं कि हम इस रूप में आएंगे तो जजेस को हम मनाएंगे, और इसको भी मरियम नवाज साहिबा फॉलो कर रही हैं। 570 इसके फॉलोअर हैं। फिर अदनान खान का एक अकाउंट है, और आदि खान इसका नाम है। अब इसको भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं। इसने भी वही बदतमीजी की है और वही तौहीन की है। और फिर उसके बाद बहुत गंदी गालियां देते हुए अकीलुर रहमान का एक अकाउंट है जिस पे नवाज शरीफ की फ़ोटो लगी हुई है, और इसने तो बहुत सारे ट्रेंड चलाए हैं, बहुत गंदे ट्रेंड चलाए हैं, और इसमें भी मरियम नवाज साहिबा इसको फॉलो करती हैं। इसके 3600 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद जी अहमद, और उसके बाद उसने ये इसको चलाया है, और गरीदा फारूकी जो है वो इसके अंदर दिखा रही है कि जब इंसाफ सियासत ज़दा हो जाए तो इस तरह अवाम में अपनी इज्जत और तौकीर खो देता है। ये अब गरीदा फारूकी ये तो नहीं कह सकती मैं इस ट्रेंड का हिस्सा हूँ, लेकिन वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर लगा रही हैं ताकि जजेस को और अदलिया को नजर आए कि देखें आपकी कितनी बेइज्जती हो रही है, और उसके अंदर वो अपना हिस्सा डाल सकें। ट्रेंड तो नहीं चला सकती, लेकिन वो इस तरीके से वो कर रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब इंसाफ सियासत ज़दा हो जाए तो इस तरह अवाम में अपनी इज्जत और तौकीर खो देता है। अदलिया के ऊपर एक इल्ज़ाम इन्होंने लगाया। जी अहमद को भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं, 5200 इनके फॉलोअर हैं। फिर एक अवैस अहमद, ये नवाज शरीफ की फ़ोटो इन्होंने लगाई है, और इन्होंने भी ये ट्रेंड किया, और इनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। इनके 2000 से कम फॉलोअर्स हैं। फिर एक और जो है वो अहमद रज़ा नवाज शरीफ की फ़ोटो वाला अकाउंट, इसको भी मरियम नवाज फॉलो करती है। उन्होंने भी वही गालियां ट्रेंड की हैं। मदर चौधरी ऑफिशियल, ये भी वही गालियां दे रहे हैं और बदतरीन गालियां दे रहे हैं, और इनको भी मरियम नवाज फॉलो करती हैं। 1200 इनके फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपनी तस्वीर के साथ शेर भी लगाया हुआ है। असफंद यार, ये भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, और गालियां देकर जजेस को ये ट्वीट कर रहा है। 271 फॉलोअर है, मरियम नवाज साहिबा फॉलो करती हैं। इसी तरह यानी मेरी टीम ने तकरीबन 150 के करीब मुझे निकाल के दिए हुए हैं। अहदे दगा, अहदे वफा एक ड्रामा था ESPR का, तो उस पर इन्होंने अकाउंट बनाया अहदे दगा। तो अहदे दगा जो अकाउंट है वो ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत गंदे ट्रेंड इन्होंने भी वो किया, और उसको एंजॉय कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा इनको भी फॉलो करती हैं। और मज़े की बात यह है कि सलीम साफ़ी भी ज़्यादातर इनमें से कई को फॉलो करता है। यानी सलीम KP, गालिबन सलीम साफ़ी का ही अकाउंट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने यहां देखा कि ज़्यादातर अकाउंटों को सलीम साफ़ी भी फॉलो करते हैं। और मरियम नवाज तो चले करती हैं, लेकिन सलीम साफ़ी इन अकाउंटों को किस चक्कर में फॉलो करते हैं। कुछ में रेहाम खान भी है, कुछ में जो है वो मायजा हमीद भी है, लेकिन मरियम नवाज वाले हमने निकाले हैं तो वो सैकड़ों निकल आए हैं। तो 529 तो हमने आपको बता दिए कि वो अकाउंट है जिन्होंने शुरू किया। अब सब 529 अकाउंट अगर 10-10 दफ़ा करें तो ये 5000 बन जाता है, और अगर 20-20 दफ़ा 30-30 दफ़ा करें तो ये 10-15 हज़ार बन जाता है। तो इस तरह ये स्प्रेड करते हैं और एक टारगेट अचीव करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हम ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो अदलिया की तौहीन का मकसद क्या है? अदलिया की तौहीन का मकसद ये है
कि अदालत को दीवार के साथ लगाया जाए। पूरे पाकिस्तान से वकला जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। वकला का ये कहना है कि हमारी अदलिया की तौहीन क्यों की जा रही है। अभी 5 सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर को इकट्ठा किया गया और उन्हें कहा गया कि आप फुल बेंच की आप जो है वो हमायत करें। जो उलमा कौंसिल है पाकिस्तान की, ताहिर अशरफी और उनकी टीम, वो भी कह रहे हैं कि फुल कोर्ट। यानी यार आप लोगों का क्या काम है इसके साथ। अदलिया के अंदर एक फैसला गया है, आज से पहले कभी आपने इस तरह का मुतालबा नहीं किया। एक खालिसतन पॉलिटिकल मामला है, एक डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, वो जिस अदालती फैसले के ऊपर रख के रूलिंग दी है उस फैसले में वो बात लिखी नहीं हुई। सारी दुनिया इस बात को जानती है। पहली मर्तबा ऐसे हो रहा है कि तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो सारे कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग गलत दी है और ये खत्म हो जाएगी और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। कभी मौलवियों से कराते हैं, कभी वकला से करवाते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वकला पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स के लिए बार बार बात करते हैं, खड़े हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी बन के, क्या वो वकला कभी अपनी अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की इज्जतों के लिए खड़े होंगे? जो जजों के साथ बदतमीजी की जा रही है, जो उनके खिलाफ ट्रेंडिंग की जा रही है, उसके खिलाफ कभी क्या ये वकला खड़े होंगे? मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो शहरों की बार कौंसल्स हैं उनके वकला तो खड़े हो गए हैं और वो लगातार इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो वकला अपनी अदलिया की इज्जत और तौकीर की हिफाजत करना चाहते हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि नून लीग ने ये बड़ी सख्त ज्यादती की है और एक इंतहाई घटिया ट्रेंड मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ चलाया है। देखिए, अदलिया के फैसलों में तनकीद सबका हक है, वो आप कर सकते हैं। उनके तर्ज़े अमल में अगर आपको कहीं झोल नजर आता है या कोई ऐसी चीज है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप गंदी गालियां नहीं दे सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप तौहीन नहीं कर सकते। और यहां पे हमें बड़ा क्लियरली तौहीन होती हुई दिखाई दे रही है। अनवर बेग साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सब उनको जानते हैं, बड़ा उनका पाकिस्तान में रोल भी रहा है। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक बात की है कि बाजवा साहब, मैं अपील करता हूं आप इस सारे मामले को रैप अप करें। ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है। बल्कि उन्होंने एक दावा किया है टीवी के अंदर प्रोग्राम करते हुए, उन्होंने कहा जो लेटर लिखा गया है ना, जो चौधरी शुजात की तरफ से लाकर दिया गया डिप्टी स्पीकर को, और आसिफ अली जरदारी साहब वो लेटर को मौजूद हैं, उन्होंने कहा ये लेटर अगर आप गौर से देखें तो ये टिपिकल मिलिट्री स्टाइल के अंदर लिखा गया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये फौज के किसी ऑफिसर ने इस लेटर को लिखा, लिख के जरदारी साहब को दिया और जरदारी साहब शुजात साहब के पास गए और शुजात साहब से साइन करवा के ले आए और लाके दोस्त मजारी के हाथ में दे दिया। तो उन्होंने कहा बाजवा साहब इस लेटर को मंगवा कर देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा से अपील है कि इस सारे मामले को रैप अप करें। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह तबाह हो रहा है, हमारे पास रहने के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई और घर नहीं है, हमने और हमारी आने वाली नस्लों ने यहीं पे रहना है, खुदारा इस घर को महफूज रहने दीजिए। इस किस्म के उन्होंने मुतालबात किए। अनवर बेग साहब ने एक टीवी चैनल पे, मैं सुनकर हैरान हो रहा था। लेकिन दूसरी जानिब एक नया इनकलाब शुरू हो गया है पाकिस्तान में। वो इनकलाब क्या है उसको आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले करवाए गए हैं वो वापस लिए जाएं, नहीं तो खाना जंगी होगी। अब नवाज शरीफ के खिलाफ तो करप्शन के ऊपर फैसले थे, उनकी तो प्रॉपर्टीज सेल हो चुकी हैं, नीलाम हो चुकी हैं। मोहम्मद बूटा ले गया खरीद के 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी शेखुपुरा वाली, बाकी चीजें उनकी सेल हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क और कौम के पैसे देने हैं और उन्होंने अपनी जेल भी काटनी है। तो वो वादा करके 4 हफ्तों का गए हुए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, वापस नहीं आ रहे। आज उनकी हुकूमत वापस आ गई पाकिस्तान में, वो हुकूमत ही खत्म हो गई जिस हुकूमत में वो गए थे, अभी तक वो वापस नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले हुए वो वापस कर लो, नहीं तो खाना जंगी होगी। तमाम इदारे वापस अपनी हुदूद में चले जाएं, 15 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए, और वरना GHQ के बाहर एहतजाज और खूनी इनकलाब की धमकी दी है जावेद लतीफ ने। ये जी मुस्लिम लीग अब वापस इनकलाब के बयानिए की तरफ जा रही है। और उसमें भी एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि बूट खट्टे हैं। वो एक कहानी है ना कि लोमड़ी छलांगे मारती है बार बार अंगूरों को खाने के लिए, तो अंगूरों का गुच्छा उसकी दस्तरस से बाहर रहता है, वो पकड़ नहीं सकती, तो फिर वो जाते हुए कहती है ये अंगूर हैं ही खट्टे। जब आपको कोई चीज़ मिलती नहीं तो फिर आप कहते हैं वो खट्टी है। तो बूट जो है वो खट्टे हैं, यानी बूट की जो पॉलिश कर रहे थे, जो चाट रहे थे उनको, वो बूट खट्टे हैं, उससे काम नहीं बना। लिहाजा अब दोबारा इनकलाबी बनने की तैयारी शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उनका तो बयानिया बिका ही नहीं।
वो तो वोट को इज्जत दो का बयानियां दे रहे थे और ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे थे, लेकिन जब उनकी हुकूमत आ गई और उन्होंने शब खून मारा और चोर रास्ते से इक़्तिदार में आए और साजिश की बैरूनी और अंदरूनी, और इमरान खान को हटाकर खुद आकर बैठ गए और फिर इस तरह के फैसले किए कि अपना एरानो 2 ले लिया और पब्लिक को कहा कि भाड़ में जाए। 240 रुपए का भी एलसी नहीं खुल रहा डॉलर में। यह हालत कर दी है पाकिस्तान की। 230 रुपए का डॉलर हो गया। इमरान खान के दौर में जब 160 रुपए का डॉलर था, 70 रुपए इससे कम, तो कई हमारे दानिश्वरों को गश पड़ जाते थे, बात करते करते रो पड़ते थे, अपने माथे को ऐसे मुक्के मार मार के, सुन मार मार के पीटते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का क्या बनेगा, बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। वो सारे ये कहते थे। आज 70 रुपए कीमत और बढ़ गई है डॉलर की। शहबाज शरीफ ने आगे लगभग 50 रुपए कीमत बढ़ा दी है, तो शहबाज शरीफ के बढ़े हुए 50 रुपए इनको नजर नहीं आ रहे डॉलर पे। और जितनी कीमत इमरान खान ने 4.5 साल में डॉलर की बढ़ाई है, उतनी कीमत इन्होंने 4 महीने से पहले डॉलर की बढ़ा दी है। यह है इनकी गुड गवर्नेंस। यानी वो पाकिस्तान जो 2 साल तक लगातार 6% के हिसाब से तरक्की कर रहा था, वो पाकिस्तान इस वक्त कैसे चल रहा है? वो पाकिस्तान अपने असासे बेच रहा है। और असासे बेचने के ऊपर तो अब अपोजिशन को मेरे ख्याल में चाहिए कि वो इसके ऊपर आवाज उठाए और इसके ऊपर बात करे। फौज की नरम मुदाखलत, सख्त मुदाखलत, ये क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।